अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा हदीस शरीफ में आया है कि एक शब हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह ने अपने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कहता है कि इब्राहीम उठ और कुर्बानी कर। तब हज़रत ने फजर को उठकर 200 ऊँट खुदा की राह में कुर्बान कर दिए। इसी तरह 3 दिन तक ये ख्वाब देखा। तीनों दिन 200 ऊँट कुर्बानी किए। फिर चौथी शब को ख्वाब में देखा कि अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुदावन कदूस की राह में कुर्बान कर। सुबहान अल्लाह, सच है कि ख्वाब पैगम्बरों का वही के होता है। एक रोज़ फजर को नींद से बेदार होकर हज़रत सायरा खातून से कहा, आज मुझको ख्वाब में हुक्म हुआ है कि अपने फर्जंद को खुदा की राह में कुर्बान कर दो, लिहाजा मैं इस हुक्म में खुदाबंदी को बजा लाने को तैयार हूँ। हज़रत सायरा खातून ने कहा, बहुत अच्छा, अपने फर्जंद लखते जिगर को खुदा की राह में कुर्बान करो। इस गुफ्तगू के बाद फ़ौरन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने शतर पर सवार होकर हज़रत हाजरा के पास जा पहुँचे और उस वक्त हज़रत इस्माइल की उम्र 9 बरस की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से फरमाया कि इस्माइल के सर में कंघी करके और इसके बाल मुश्क व अंबर से खुशबूदार करके और आँखों में सुरमा लगा कर और पाकीज़ा कपड़े पहना कर मेरे साथ दावत में भेज दो, मैं इसे अपने साथ दावत अल्लाह में ले जाऊँगा। इस हुक्म को सुनकर हज़रत हाजरा ने इनको खूब अच्छी तरह नहला धुला कर और पाकीज़ा कपड़े पहना कर कहा कि तुम आज अपने बाप के साथ ज़ियाफ़त में जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक चुरी तेज़दार वाली अपनी आस्तीन में छुपाई और हाजरा के सामने से निकल आए और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपने बाप के पीछे चलने लगे। ये कैफियत देखकर शैतान लाएन हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आया, लेकिन उसने उनसे अभी कहना मुनासिब न समझा और फ़ौरन ही वो शैतान हज़रत हाजरा के पास पहुंचा और कहने लगा कि आज इस्माइल तुम्हारा बेटा कहाँ है। हज़रत हाजरा ने इससे कहा कि आज वो अपने बाप के हमरा एक ज़ियाफ़त में गया है। शैतान ने कहा कि अफसोस, इस बेचारे को तो इसका बाप ज़िबा करने के लिए गया है। हज़रत हाजरा ने कहा, महाज़ अल्लाह, तुमने सुना है कि बाप ने अपने बेटे को बेगुनाह मारा है। इब्लीस ने कहा कि खुदा ने ऐसा ही हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा ने कहा कि वाकई खुदा का फरमान है, तो मैं भी इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। पास इब्लीस हज़रत इस्माइल के पास आया और इस लाएन ने यह गुमान किया कि अभी तो ये लड़का है, हम इसको नहायत आसानी से खुदा के हुक्म से भटका सकेंगे। इब्लीस ने हज़रत इस्माइल से कहा, तू कहाँ जाता है? हज़रत इस्माइल ने जवाब में कहा कि मैं आज अपने बाप के साथ ज़ियाफ़त में जाता हूँ। शैतान बोला, नहीं, तुम्हारा बाप तो तुमको आज ज़िबा करने के लिए ले जा रहा है। आपने यानी हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने शैतान लाएन से कहा कि कभी बाप भी अपने बेटे को बेगुनाह मारता है क्या? कभी तुमने ऐसा सुना है? इब्लीस ने हज़रत इस्माइल से कहा कि इसको तो ये हुक्म खुदा ने दिया है कि वो आज अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दे। ये सुनकर हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जवाब दिया, फिर तो 1000 जान भी मेरी खुदा की राह में फ़दा है और मैं बाखुशी इसकी राह में कुर्बान होना चाहता हूँ। जब वो दोनों बुजुर्ग दूर तक निकल गए तब इस्माइल ने अपने बाप से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से जो वही की गई थी वो अपने लखते जिगर फर्जंद अर्जमंद के सामने उन्हें अल्फाज के साथ बयान कर दी। फिर जब वो अच्छी तरह चलने फिरने के काबिल हुए तो बाप ने अपने लखते जिगर से फरमाया कि बेटे मेरे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको ज़िबा अल्लाह के रास्ते में कर रहा हूँ। बस ऐ बेटे मेरे, मुझे बता दो तुम्हारी इसमें क्या राय है। ये सुनकर हज़रत इस्माइल ने अपने बाप से अर्ज़ की, ऐ मेरे अब्बा जान, ये तो बड़ी भारी मेरे वास्ते शहादत है और आप तो खुदावंद कदूस के दोस्त हैं और रात को बहुत कम सोते हैं। जब आप बाहुक्म खुदा सोए तो रहमत रब से आपको ये ख्वाब की सादत नसीब हुई। मैं बाखुशी राज़ी हूँ जिसमें मेरा खुदा राज़ी है। और कहने लगे हज़रत इस्माइल ने अपने अब्बा जान से कहा कि मेरे बाप, कर डालिए जो कुछ आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है और मुझे आप इंशाअल्लाह साबरीन में पाएंगे। फरमाया गया है, ज़ी अल हज की 8वीं शब को ख्वाब में देखा कि मैं बेटे को ज़िबा करता हूँ। जब सुबह हुई तो बहुत ही फिक्रमंद हुए कि इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी। फिर 9वीं शब में भी यही
ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करता हूँ। फिर 10वीं शब में भी यही ख्वाब देखा। फिर इसके बाद जब कुछ ताबीर समझ में नहीं आई तो फिर अपने बेटे से कहा और उन्होंने बाप के फरमान के मुताबिक फ़ौरन तस्लीम कर लिया। ऐसे बाप और बेटे पर हज़ारों रहमतें नाज़िल हों। हज़रत इस्माइल ने अपने बाप से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे बाप, अल्लाह ताला ने हुक्म आपको दिया है, इसमें जल्दी कीजिए, इंशाअल्लाह मुझको तुम साबरों में पाओगे और मैं खुदा ताला का मती हूँ, नाफरमान नहीं हूँ, इसलिए आप जल्दी कीजिए। हो सकता है ताख़ीर के सबब शैतान लाइन वसवसा डाले, क्योंकि वो तो ये चाहता है कि हमको सही रास्ते से भटका दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि इस लाइन पर पत्थर मारो। तब बाप और बेटे ने इस लाइन पर पत्थर फेंके और अब ये हाजियों पर सुन्नत है कि हज के दिनों में इस तरह पत्थर फेंकते हैं। बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस जगह पर जा पहुँचे, अब जिसको इस वक्त मना बाज़ार कहते हैं, और जहाँ जाकर तमाम हाजी अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हारी क्या सलाह है? वो बोले कि 1000 जान भी मेरी खुदा की राह में तस्दीक है। खुदा का शुक्र है कि आपने मुझे कुर्बान होते हुए अपने ख्वाब में देखा, बस आप जिस तरह भी मुमकिन हो जल्दी कीजिए और अमर अल्लाह ही बजा लाइए। क्या खूब शेर है। वो मक़ैद हुए अमर सुबहान के, हुए दोनों राज़ी वो कुर्बान के। फिर जब दोनों हुक्म खुदावंदी पर राज़ी हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को ज़मीन पर माथे के बल पछाड़ा ताकि बेटे का मुंह सामने नज़र ना आवे और मोहब्बत जोश ना करे और हुक्म खुदावंदी में कभी कोताही ना हो जाए। और ये बात दर हकीकत बेटे ने अपने बाप को सिखाई ताकि मेरी कुर्बानी की फरमाइश की तकमील हो सके और मैं खुदावंद कदूस के यहाँ मकबूल हो जाऊँ। कहते हैं कि समर के बजा लाने में हज़रत इब्राहीम ने कोई किसी किस्म की कोताही नहीं की, मगर दिल पर जो कुछ गुजरी होगी वो तो खुदा ही को खूब मालूम है। और हज़रत इस्माइल ने बवक्त ज़िबा अपने अब्बा जान से मोदबाना इल्तमास की कि ऐ अब्बा जान, मेरे इस वक्त सिर्फ 3 गुजारिशें हैं और मेरी वसीयतें समझ लीजिए। सबसे पहले मेरे हाथ पाँव मजबूती से बांध लीजिए कि जान नाजुक है, छुरी के ज़ख्म के मारे जुम्बश में ना आ जाऊं। खुदा न खास्ता कतरा खून का भी आपके कपड़ों में लग जावे तो मैं क़यामत के दिन गिरफ्तार हो जाऊं और अज़ाबे खुदा बर्दाश्त न कर सकूं। और दूसरी वसीयत यह है कि मुंह मेरा ज़मीन की तरफ कर लीजिए ताकि मुंह मेरा तुमको नज़र ना आवे और मैं भी आपकी तरफ नज़र न कर सकूं, ताकि आपस में मोहब्बत जोश न करे और ये हमारा और आपके दरमियान कसूर का सबब न बन जाए। और तीसरी वसीयत यह है कि जब आप घर की तरफ तशरीफ़ ले जाएं तो वहाँ जाकर मेरी मोहतरमा वालदा साहिबा की खिदमत में सलाम कहना और मेरा कपड़ा खून भरा इनको देना ताकि ये निशानी इनको तसल्ली का काम दे। और ये सिर्फ इस वास्ते कर रहा हूँ कि इनका कोई दूसरा फर्जंद नहीं है। ये बातें अपने बेटे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी और इसके बाद अपने कुर्ते की आस्तीन से छुरी और रस्सी निकालकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव खूब अच्छी तरह से मजबूत बांधे और इनका मुंह भी ज़मीन की तरफ कर दिया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे हाथ पाँव खोल दीजिए, क्योंकि जो बंदा भागने वाला होता है इसके हाथ पाँव बांध कर खुदा की दरगाह में लाते हैं। लेकिन ये बात हज़रत इब्राहीम ने न मानी और गले पर छुरी ज़ोर से चलाई, मगर बाहुक्म खुदा कुछ भी न कटा। हज़रत इस्माइल ने अपने बाप से अर्ज़ किया कि मेरे अब्बा जान, क्या छुरी की पुष्ट से ज़बा करते हो जो कटती नहीं है? हज़रत इब्राहीम ने फिर छुरी पर जोर लगाया लेकिन फिर भी ज़बा ना हुआ। फिर हज़रत इस्माइल ने अपने अब्बा जान से कहा कि अब की मर्तबा छुरी की नोक से गले में डालकर ज़ोर से ज़िबा कर, शायद ये कामयाब हो और मैं खुदा की राह में ज़िबा हो जाऊं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के कहने से वैसा ही किया, लेकिन फिर भी कुछ कट ना सका। छुरी दस्ते के अंदर और दस्ता हलक पर रह गया, गर्ज के वो ज़िबा करने में कामयाब ना हो सके। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर छुरी को ज़मीन पर डाल दिया। उस वक्त छुरी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम किया कि हज़रत इब्राहीम, खुदा तुम्हें कहता है कि काटो और मुझे कहता है कि मत काटो, और आपको एक दफ़ा आजमाता है और फरमाता है और कि मत काटो, और जान लो कि हुक्म अल्लाह ही सबसे बेहतर और इसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चल सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी गुफ्तगू में थे कि इतने में पीछे से एक आवाज़ तकबीर की आई, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि बुलंद आवाज़ से कहते हुए आए और
पुकारा, हमने उसको यूं कि ए इब्राहिम बेशक सच किया तुमने अपने ख्वाब की तहकीक, इसी तरह हम जज़ा देते हैं एहसान करने वालों को, यानी ऐसे मुश्किल हुक्म में डालकर आजमाते हैं और फिर इनको साबित कदम रखते हैं, फिर इसके बदले में बुलंद दर्जात अता करते हैं, बेशक यही है सरी आजमाना। और हमने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कुर्बानी के बदले छुड़ा लिया, यानी बड़े दर्जे का बहशत से एक दुम्बा आया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें पट्टी से बांधकर छुरी ऐसे ज़ोर से चलाई कि अल्लाह ताला के हुक्म से गला न कटा। हज़रत जब्राइल ने हज़रत इस्माइल को इस जगह से हटा दिया और एक दुम्बा जो बहशत से लाए थे उनकी जगह पर रख दिया। जब हज़रत इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी खोल कर देखा तो इनके बेटे के बदले में एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था, और ये सुन्नत आने वाले नस्लों के वास्ते कायम कर दी गई और दुनिया तक ये सुन्नत जारी रहेगी। और सलामती हो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और हम यूं ही बदला दिया करते हैं हर नेकी करने वालों को, और वो हमारे बंदों में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, और हमको इसको अपनी नेमतों और बरकतों से नवाजते रहेंगे और उनकी नस्ल पर भी हमारा लुत्फ़ व करम जारी रहेगा। बस मालूम हुआ कि वो पहली खुशखबरी हज़रत इस्माइल की थी और सारा वाक़या अल्लाह के रास्ते में ज़िबा का उन्हीं से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन यहूद कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ को ज़िबा किया गया, और ये बात हकीकत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी के साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी है। और एक रवायत में है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से औलाद बहुत फैली, और ये भी मालूम होना चाहिए कि हज़रत इसहाक़ की औलाद से बनी इसराइल में नबी कसरत से आते रहे, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इस्माइल की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहते हैं कि हक़ ताला ने इस कुर्बानी अजीम के बदले में एक दुम्बा अबलक और फरबा और तंदुरुस्त जन्नत से भेजा था। और बाज़ों ने कहा कि इस दुम्बे को हाबील ने भी कुर्बान किया था। बाद इसके 2000 बरस अल्लाह ताला ने इसे बहशत में पाल कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में हज़रत इस्माइल के इवज़ फिदिया भेजा था कि वो नजात पावे। पास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस दुम्बे को बाइवज़ इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िबा किया और इसी के चमड़े से इसके दस्तरख्वान बनवा कर खलीक अल्लाह को इस पर खाना खिलाया करते, और इसकी पशम से हज़रत सायरा खातून ने एक चादर बनवाई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस चादर को सकीना के ताबूत में रख दिया। एक दिन जब्राइल अलैहिस्सलाम इस ताबूत को लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और वो हजूर ने हज़रत अमीर अल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब को अनायत फरमा दिया ताकि इसका खरफा बनाकर पहने, और वो खरफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ज़िंदगानी भर रहा, और वो इसको हमेशा पहनते थे ताकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तकमील हो सके, चूँकि वो जानते थे कि आखिरत में नजात का दारो मदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताहत का जज्बा और शौक़ अनायत फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आप सब पर आयु आफतें मुसीबतें बुलाए आजमाइशें अल्लाह पाक दूर फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे। अल्लाह ताला हमको 5 गाना वक्त नमाज अदा करने तौफीक अता फरमाए। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीर।